तो हेलो एंड वेलकम यार। आज हम देखने वाले कंडीशन एंड कंट्रोल फ्लो के बारे में। कंडीशन का मतलब होता है कि शर्तें, जिस शर्त के अकॉर्डिंग हम कोई टास्क परफॉर्म करने वाले हैं उसे कहते हैं हम कंडीशन। और कंट्रोल फ्लो मतलब जिस प्रकार वो कोड चल रहा है वन बाय वन करके उस फ्लो को हम किस प्रकार कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल फ्लो के अंदर 3 टॉपिक आते हैं जो कि डिसीजन मेकिंग, लूप स्टेटमेंट एंड जंप स्टेटमेंट्स। आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के अंदर 4 तरीके से हम डिसीजन बना सकते हैं कोड के अंदर। तो सबसे पहले जो है वो है इफ स्टेटमेंट। तो इसको देखते हैं कि ये किस प्रकार काम करता है। इफ स्टेटमेंट का मतलब होता है कि हम कोई शर्त रखते हैं कि अगर ये काम पूरा हो गया तो ही जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसका सेटिंग्स क्या है, इफ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो जो स्टेटमेंट है वो तभी एग्जीक्यूट होगा, और अगर वो फॉल्स हो जाती है तो ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये रन ही नहीं होगा। तो हम देखते हैं इसे कोड में कि कैसे ये काम करता है। तो अब देखने वाले हम इसे कोड में। तो यहाँ पे क्या करना है कि हम एक मेथड बनाना है मेन नाम का, और इसके अंदर लिखेंगे हम एक नंबर दे देते हैं, जैसे कि इंट n इक्वल टू 10 लिख लिया। और हम इसे चेक करेंगे कि इफ जो n है वो इक्वल 4 है, यानी अगर जो n है हमारा वो 4 है तो हम एक कोड प्रिंट कराएंगे जो कि होगा हमारा कि n इज 4। अगर इसमें क्या होगा, हमने एक कंडीशन दे दी है कि अगर जो हमारा n है वो 4 है तो हम लिखेंगे यहाँ पे n इज 4। अगर ये नहीं है तो हम कुछ बाहर भी लिख सकते हैं कि n इज समथिंग एल्स। तो इसको रन करके देखते हैं, n इज समथिंग एल्स, यानी इसमें ये चेक कर रहा है कि अगर इफ के अंदर की जो कंडीशन है n इक्वल टू 4 अगर ये ट्रू हो जाती है तो वो ये वाली लाइन प्रिंट करेगा, और फिर उसके बाद इस वाली लाइन पे प्रिंट करने आ जाएगा। पर अगर ये वाली लाइन ट्रू नहीं होती, यानी n इक्वल टू 4 नहीं है, जो कि नहीं है यहाँ पे, तो वो ये वाली लाइन प्रिंट नहीं करेगा। इसके बदले वो सीधे इस लाइन पे आ जाएगा, ये वाली, या फिर उसके नीचे जो भी है वो सब प्रिंट होने लगेंगे, सिर्फ इसको छोड़कर। क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू होती वो तभी इसको प्रिंट करता। अगर हम यहाँ पे लगा के देखते हैं n इक्वल टू 10 है या नहीं, अगर हम तब देख सकते हैं कि इंट इक्वल टू n इक्वल टू 10 है, जो कि अगर यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे n इक्वल टू 4 और n इक्वल समथिंग एल्स। हम यहाँ पे लिख सकते हैं n इक्वल टू ट्रू, n इज ट्रू, यानी जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई और उसके बाद वो ये प्रिंट कर रहा है। इसमें एक क्वेश्चन भी है कि फाइंड द एंटर नंबर इज इक्वल और नॉट, जो कि हमने करके देख लिया कि इसमें जो n इक्वल टू 10 है वो अगर 10 है तो ये वो प्रिंट होगा, और अगर नहीं है, जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ और ले लिया 8, तो वो क्या करेगा, तो वो ये वाली लाइन प्रिंट ही नहीं करेगा। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे सीधे नीचे वाली लाइन, ये वाली लाइन प्रिंट हो गई है और उसने ये वाली लाइन प्रिंट ही नहीं करी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इफ एल्स स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है कि पहले वो कंडीशन चेक करेगा, अगर कि जो शर्त रखी हमने कि ये भाई जो हमने दिया है नंबर या फिर कोई भी कंडीशन है, अगर वो ट्रू है तो वो वाली स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, या उसके अकॉर्डिंग हम जो काम दे रहे हैं उसे कंडीशन ट्रू होने के बाद जो हम कह रहे हैं उसे कि ये करो तो वो करेगा। अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है तो उसके बदले हम कहते हैं उसे कि अगर वो शर्त जो है वो झूठी है या फिर कंडीशन है वो फॉल्स है तो हम उसे नेक्स्ट स्टेटमेंट देते हैं कि ये प्रिंट करो इसके बदले। इसको कोड में देखते हैं क्या होता है इसका, इन सबको हम कमेंट कर देते हैं। ये इफ एल्स के लिए था, हम देखें कि इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए इसमें क्या था कि इसका जो वो बनता है इफ कंडीशन और यहाँ पे स्टेटमेंट, और अगर वो कंडीशन जो है ये पहली वाली कंडीशन अगर ये ट्रू नहीं होती तो वो क्या करता है, एल्स में चला जाता है और उसके अंदर जो भी है स्टेटमेंट वो हमें प्रिंट करके दे देता है। जैसे कि हमने एक कंडीशन रखी है यहाँ पे कि इंट n जो है वो अब की बार हमने रखा है 1। हम कंडीशन क्या रखेंगे कि इफ n इक्वल टू 5 तो प्रिंट करो यहाँ पे n इज 5। और अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स में जाके क्या करो, एल्स में जाके तुम प्रिंट करो n इज नॉट 5। क्योंकि n इक्वल टू 1 है और ये वाली कंडीशन उसकी फॉल्स निकल गई तो वो एल्स में चला जाएगा और ये वाली लाइन जो है ये प्रिंट हो जाएगी। जैसे कि हम देख सकते हैं कि नीचे वाली लाइन प्रिंट हो गई जो कि है n इज नॉट 5। अगर हम ऊपर n इक्वल टू 5 रखते के देखते हैं और नीचे हम कंडीशन लगा रखिए कि n इक्वल टू 5 होगा तो ये हम लाइन प्रिंट करेगा, क्योंकि n इक्वल टू 5 है और कंडीशन में भी ये दे रहा है वो कि n इक्वल टू 5 है या नहीं, जो कि ट्रू हो गया तो इसलिए वो ये वाली लाइन प्रिंट करके हमें दे रहा है ये वाली। इसका एक क्वेश्चन भी दे रखा है कि फाइंड द मैक्सिमम बिटवीन 2 नंबर्स। 2 नंबर ले रखे हमने, जैसे कि a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 9। अब इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखते हैं कि इफ a इज ग्रेटर देन b तो लिखो कि a इज ग्रेटर एल्स b इज ग्रेटर। यही तो होगा, अगर a बड़ा है तो ऊपर लाइन प्रिंट होगी कि a बड़ा है, और अगर ये कंडीशन जो है ये फॉल्स निकल गई तो वो नीचे वाले में चला जाएगा। इसका मतलब है कि b ग्रेटर है। इसको रन करके देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे b 9 है और a है 5 तो इसका मतलब है कि b ग्रेटर है, तो नीचे वाली लाइन प्रिंट हो गई और यह क्या, b इज ग्रेटर। अब इसको चेंज करके देखते हैं। ये अब की बार है 15 और b है यहाँ पे 9, a इज ग्रेटर देन b, यानी a बड़ा है b से तो ऊपर वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी, जो कि यहाँ पे ट्रू है तो a ही बड़ा है यहाँ पे, तो a वाला बताएगा वो कि a इज ग्रेटर। इस प्रकार हम इसे देखते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसके बाद क्या है। नेक्स्ट हमारा इफ एल्स इफ लेटर। इसका मतलब क्या है
कि इसमें हम पहले इफ़ कंडीशन लगा के पहली कंडीशन देते हैं और इसमें अगर पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो हम उसे स्टेटमेंट प्रिंट कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अगर पहली कंडीशन ट्रू नहीं हुई यानी फॉल्स निकली तो हम उसे दूसरी कंडीशन देते हैं एल्स इफ करके कि बताओ भाई कि दूसरी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। अगर दूसरी ट्रू निकल गई तो वो ये वाली प्रिंट कर देगा, अगर दूसरी फॉल्स निकल गई तो हम उसे नीचे भेजते हैं कि एल्स, या फिर हम ऐसे बहुत सारे एल्स इफ लगा सकते हैं कि ये कंडीशन देखो, अगर इनमें से कोई भी ट्रू निकला तो स्टेटमेंट प्रिंट कर दो और अगर फॉल्स निकला तो नेक्स्ट चेक करते जाओ। और आखिर में क्या लगाते हैं हम एल्स, यानी अगर ऊपर में से कोई ट्रू नहीं है तो फॉल्स वालों के लिए हम क्या करते हैं कि एल्स लगाते हैं, यानी एल्स को हम डिफॉल्ट में रहने देते हैं कि अगर सब फॉल्स है तो ये प्रिंट कर दो। अब देखते हैं हम इफ एल्स इफ लेटर। इसमें हम बहुत सारे कंडीशन दे सकते हैं कि अगर जैसे कि हमने लिया यहाँ पे स्ट्रिंग नेम इक्वल टू गौरव। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि इफ नेम इक्वल टू सौरभ है तो प्रिंट करो हेलो सौरभ। एल्स इफ नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारी कि अगर नेम इक्वल टू अंशुल है तो इसमें प्रिंट करो हेलो अंशुल। या फिर हम और भी कंडीशन दे सकते हैं एल्स इफ करके कि अगर नेम जो है वो विशाल है तो इसमें प्रिंट करो हेलो विशाल। ऐसे करके हम और भी कंडीशन दे सकते हैं। और अगर इनमें से कोई भी ट्रू ना निकला एल्स में क्या करेंगे, हम प्रिंट करवाएंगे आई डोंट नो हिम। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें मल्टीपल कंडीशन दे रहे हैं उसको कि पहले हमने क्या दिया है कि अगर नाम सौरभ है तो उसे कहो हेलो सौरभ, अगर नाम अंशुल है तो उसे कहोगे हेलो अंशुल, अगर नाम विशाल है तो उसे कहो हेलो विशाल। और अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो क्या करो कि उसे बोलो आउटपुट में दे कि आई डोंट नो हिम। तो हम इसे रन करके देखते हैं क्योंकि यहाँ पे नाम गौरव है और इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो क्या कह रहा है कि आई डोंट नो हिम। अगर इनमें से कोई एक नाम ले लिया जैसे कि अंशुल ले लिया उसने और यहाँ पे स्ट्रिंग नेम की जगह हमने अंशुल लिख दिया तो देखते हैं कि कौन सा प्रिंट होता है। आ गया हेलो अंशुल, क्योंकि नेम इक्वल टू अंशुल रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन, ये वाली कंडीशन है कि नेम इक्वल टू अगर अंशुल है तो ये वाली लाइन प्रिंट होगी हेलो अंशुल। तो इस प्रकार इफ एल्स इफ लेटर का इस्तेमाल करते हैं। इसका जो क्वेश्चन है वो ये है कि मंथ नंबर्स टू मंथ नेम, यानी कि अगर हम जैसे कि अगर हमने 1 लिखा है तो वहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए 1 जनवरी, और ऐसी सेकंड के लिए फरवरी मार्च। ऐसे अगर इंट नंबर के हिसाब से मैंने कुछ भी दे दिया जैसे कि 2 दे दिया तो इसमें फरवरी प्रिंट होना चाहिए। ऐसे क्या हम इफ एल्स लेटर लगाते हैं। इन सबको मैं लगा के देखता हूँ पहले। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अब वो पूरे डाल दिए यहाँ पे, जो मैं यहाँ पे नंबर डालूंगा उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट के लिए जनवरी, सेकंड के लिए फरवरी और ऐसे ऐसे ये 12 मंथ जो होता है वो दिसंबर होता है। और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, यानी अगर हमने यहाँ पे 13 डाल दिया या फिर कोई और नंबर डाल दिया जो कि हमारे मंथ में नहीं आता, तो उसमें क्या प्रिंट होगा एंटर वैलिड नंबर ऑफ मंथ। जैसे कि हमने यहाँ पे सेकंड डाला तो सेकंड में यहाँ पे फरवरी आना चाहिए। तो आप देखते हैं इसे रन करिए कि क्या होता है। आ गया 2 फरवरी। ये ऊपर वाले इसको कमेंट कर देते हैं। अब इसमें चेंज करके देखते हैं कि क्या आता है 8। अब इसमें अगस्त आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो 8 अगस्त। अगर हम इसमें 16 करके देखें जो कि 16 कोई नंबर ही नहीं होता, मतलब मंथ में नंबर नहीं होता क्योंकि 12 मंथ होते हैं, तो क्या प्रिंट करेंगे एलिड एंटर वैलिड नंबर ऑफ मंथ। यानी अगर कोई ऐसा इनवैलिड क्लिक हमने कर दिया तो उसमें दिखा देगा कि एंटर वैलिड नंबर ऑफ मंथ। पर अगर हमने कोई ऐसा नंबर डाला है जो कि है यहाँ पे मंथ में हमारे होता है जैसे कि 5 होता है हमारे में, तो आएगा वहाँ पे में। तो ये वाला भी हम देख चुके हैं किस प्रकार हम इसे सॉल्व करते हैं और इफ एल्स लेटर पे हम समझ चुके हैं। अब फाइनल हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने सबसे पहले देखा था कि इफ स्टेटमेंट क्या होती है। इफ स्टेटमेंट मतलब कंडीशन अगर वो ट्रू होती है तो स्टेटमेंट प्रिंट होगा, अगर ट्रू नहीं हुई तो वो बाहर निकल जाएगा। उसके बाद क्या देखना हमें, उसके बाद देखा था हमें इफ एल्स, यानी अगर कंडीशन ट्रू हुई तो स्टेटमेंट प्रिंट होगी, अगर नहीं तो एल्स में वो चला जाएगा। उसके बाद देखें हमें इफ एल्स इफ, यानी अगर ट्रू हुई पहली कंडीशन तो स्टेटमेंट प्रिंट होगी, नहीं तो वो सेकंड कंडीशन में जाएगा और ऐसी कंडीशन चेक करते करते लास्ट में एल्स होगा और स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। नेस्टेड इफ में क्या होता है कि एक इफ के अंदर हम और इफ भी डाल सकते हैं। जैसे कि हमने कंडीशन 1 दी और अगर ये कंडीशन 1 ट्रू हो गई तो उसके अंदर चला गया वो और स्टेटमेंट प्रिंट हो गई। दूसरी कंडीशन देते हैं इसी के अंदर कि इफ कंडीशन 2 ट्रू हो गई तो वो ये प्रिंट होगा, वरना इसका एल्स प्रिंट होगा। और अगर ये वाला इफ ट्रू नहीं निकला जो बाहर का है, ये मेन अगर ट्रू नहीं निकला तो वो यहीं से कोड के अंदर भी नहीं जाएगा, यहीं से बाहर निकल के और एल्स में चला जाएगा। और ऐसे करके या फिर वो एल्स इफ में भी जा सकता है। यानी इसका मतलब है जो नेस्टेड इफ एल्स होता है, इसका मतलब होता है कि हम मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट को एक के अंदर इस्तेमाल करके आउटपुट निकाल सकते हैं। जैसे कि कोड में करके देखते हैं।
इसमें क्या करते हैं हम कि इफ़ के अंदर और इफ़ डाल देते हैं। मतलब जैसे कि हमने लिया अब की बार, इसमें मैं एक एग्जांपल देख रहे हैं कि जो हमने कुछ बच्चे सेलेक्ट करने हैं, हमने क्या रखा है क्राइटेरिया कि आपकी जो हाइट है वो मोर देन 5 फीट से होनी चाहिए, 5 फीट से ऊपर होनी चाहिए, और जो उसकी वेट है वो 60 किलो से ऊपर होना चाहिए। ये हमारा क्राइटेरिया है। तो हम पहले 2 वेरिएबल बना लेते हैं हाइट का। इंटर हाइट इक्वल टू, हमने कुछ भी हाइट ले ली और वेट ले लिया। ये हम पहले रैंडम ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग बाद में देखते हैं कि क्या होता है कि इफ़ जो हाइट है उसकी 5 फीट के इक्वल है या फिर उससे बड़ी है तो हमें उसके अंदर आ गए हम, यानी एक क्राइटेरिया तो पूरा हो गया। उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि इफ़ जो वेट है वो 50 के बराबर है या फिर 60, कि अगर जो वेट है वो 60 के बराबर है या फिर 60 से ऊपर है तो फिर वो एंट्री कर सकता है। यानी हम उसमें क्या करेंगे, यू आर सेलेक्टेड। अगर इसमें इसका इफ एल्स, इसका भी इफ हम लिख सकते हैं या फिर ना भी लिखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर एक फीडबैक की तरह हम लिख सकते हैं कि एल्स कि अगर उसका वेट जो है वो नहीं निकला, यानी अगर उसका वेट 60 या ऊपर से नहीं निकला तो हम इसको वार्निंग दे सकते हैं कि भाई यूर वेट इज़ नॉट इनफ। इस प्रकार हम इसे वार्निंग दे के भी दे सकते हैं कि भाई आपका वेट जो है वो कम है और इसको बढ़ा के आओ, अगर वेट उसका 60 से या उसके ऊपर नहीं है तो। और अब देखते हैं कि उसकी हाइट के बारे में कि अगर उसकी जो हाइट है वो 5 से ऊपर नहीं निकलती तो हम भी उसे एक वार्निंग दे सकते हैं कि भाई यू आर नॉट सेलेक्टेड ड्यू टू योर इनसफिशिएंट या फिर लैक ऑफ हाइट। तो इसमें क्या हुआ कि हमने पहले चेक किया कि उसकी हाइट 5 फीट से ऊपर है या नहीं। अगर है तो उसे एक क्राइटेरिया तो उसका पूरा हो गया, अब उसे दूसरी कंडीशन लगाओ हाइट की तो पूरा हो गया, अब उसे क्राइटेरिया लगा किसका लगाओ, वेट का। तो उसे दूसरे इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ लगाओ और पूछो कि क्या उसका वेट जो है वो 60 से या उसके ऊपर है। अगर हाँ तो यू आर सेलेक्टेड, अगर नहीं तो उसे हमने एक वार्निंग दी कि योर वेट इज़ नॉट इनफ। और अगर वो पहली बार में क्या होता है कि उसका जो हाइट है वो 5 से ऊपर या फिर 5 के इक्वल नहीं निकलती तो वो सीधे यहीं से रिजेक्ट होके और यहाँ चला जाएगा और उसे क्या वार्निंग मिलेगी कि यू आर नॉट सेलेक्टेड ड्यू टू योर लैक ऑफ हाइट। क्योंकि हमने ऐसे क्राइटेरिया रखे, पहले हाइट 4 और वेट 50, तो उसने पहले ही जो हमने पहली कंडीशन थी हाइट वाली उसको मैच नहीं हुआ और उसने क्या बोल दिया, सीधे ये प्रिंट कर दिया, वो इसके अंदर गया नहीं, सीधे यहाँ से, और कंडीशन ट्रू ना होने के कारण वो सीधे एल्स में आ गया बाहर वाली इफ़ के, और कह रहा है कि यू आर नॉट सेलेक्टेड ड्यू टू योर लैक ऑफ हाइट। अब अगर हमने उसकी हाइट बढ़ा भी दी, माना उसकी 6 फीट हाइट है पर उसका वेट तो 50 किलो ही है, तो उसको क्या मिलेगी वार्निंग, उसे मिलेगी कि योर वेट इज़ नॉट इनफ। यानी उसे हाइट का क्राइटेरिया तो पूरा कर दिया पर उसका वेट जो है वो 60 या फिर उससे ऊपर नहीं निकल पाया, इसलिए उसे यहाँ ट्रू ना होने के कारण ये ऐसे में चला गया अंदर वाले के, और इसमें बता रही योर वेट इज़ नॉट इनफ। अब इसे देखते हैं कि इसका कौन सा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। फाइंड द मैक्सिमम बिटवीन 3 नंबर्स, मैक्सिमम बिटवीन 3 नंबर्स। अब इसमें क्या करना है हमें कि 3 नंबर से 3 गिवन नंबर है, उनमें से हमें कोई सबसे बड़ा वाला नंबर निकाल के देना है। जैसे हमने निकाल दिया इंट a इक्वल टू 3, b इक्वल टू एंड c इक्वल टू 9। हम वेरिएबल के एक लाइन में भी प्रिंट कर सकते हैं तीनों को, पर शर्ते उनके बीच जो है वो कॉमा लगना चाहिए और लास्ट में सेमीकोलन। अब इसमें चेक करते हैं हम कि इफ़ a जो है वो बड़ा है किससे, b से, और इफ़ a इज ऑल्सो ग्रेटर देन c, तो क्या प्रिंट होगा, a इज ग्रेटेस्ट। यानी पहले हमने क्या किया कि जो a है अगर वो b से ही बड़ा और c से ही बड़ा है तो इसका मतलब कि a सबसे बड़ा है। पर अगर a अगर b से बड़ा है, इससे तो बड़ा निकल गया पर c से बड़ा नहीं निकला, यानी इसमें c ग्रेटर है, c इज ग्रेटेस्ट। समझे कि नहीं। पहले हमने क्या देखा, पहले हमने देखा कि अगर a जो है वो बड़ा है b से और a जो है वो बड़ा है c से, तो यानी a b से भी और c से भी बड़ा निकल गया तो यानी वो सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब है कि a सबसे बड़ा है। अब क्या हम देखा कि a जो है वो b से तो बड़ा है, b से तो बड़ा है पर c से बड़ा नहीं है, यानी c a से बड़ा है, c a से भी बड़ा है, तो यानी सबसे बड़ा कौन निकल गया, c। ऊपर वाले हम और अच्छे तरीके से देखें, अगर a b से बड़ा है, ये बड़ा है b से, और a ही बड़ा है c से भी, a ही बड़ा है c से भी, तो इसमें सबसे बड़ा निकल गया a, सबसे बड़ा निकल गया इसमें a। और अब क्या देखते हैं हम कि इसमें c, अगर a b से बड़ा नहीं है, a इज लेस देन b, अगर a जो है वो b से छोटा है और b जो है वो बड़ा है किससे, c से, तो इसका मतलब है कि जो b है वो a से भी और c से भी बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है कि सबसे बड़ा इसमें क्या, b, क्योंकि वो c से भी और a से भी बड़ा है, तो सबसे बड़ा इसमें b निकल गया। परंतु अगर a से तो बड़ा है b पर c से बड़ा नहीं है, तो इसमें c सबसे बड़ा होगा। तो इस लॉजिक के हिसाब से देखते हैं कि a अगर बड़ा है b से और a बड़ा है c से, तो सबसे बड़ा निकल गया हमारा a, क्योंकि वो b से भी और c से भी बड़ा है, तो इसमें क्या होगा, a इज ग्रेटेस्ट। परंतु अगर a b से तो बड़ा है
ए बी से तो बड़ा है पर सी से छोटा है, तो सबसे बड़ा निकल गया सी, तो सी इज ग्रेटेस्ट। अब इसमें देखते हैं ए, और अगर ए जो बी से बड़ा था पहले, अगर वो ए से बड़ा ही, अगर वो ए से छोटा निकल गया, यानी जो बी है वो छोटा है, अब की बार ए जो है वो छोटा है बी से, तो हम क्या करेंगे कि इसके ये कंडीशन फॉल्स निकल गई, यानी इसमें बी जो है वो बड़ा निकल गया, ए छोटा निकल गया, तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा और इसके सीधे वो एल्स में आ जाएगा। और जब वो एल्स में आ जाएगा तो इसमें हम क्या करेंगे, एक और कंडीशन लगाएंगे, क्या कि अगर जो ए है बी से छोटा है, तो ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गया आराम से, तो वो सीधे इस कोड से अंदर जाएगा नहीं, इससे सीधे बाहर आ जाएगा एल्स में। तो एल्स में हम क्या देखते हैं कि ये वाली कंडीशन जो है ये तो फॉल्स निकल गई, तो दूसरी कंडीशन क्या बची कि अगर बी जो है वो सी से भी बड़ा है। अब हम क्या लगाते हैं, इफ़ बी जो है वो बड़ा है किससे, सी से, तो इसमें क्या होगा, इसमें सबसे बड़ा निकल गया बी, बी इज ग्रेटेस्ट। पर अगर जो बी है वो ए से तो बड़ा है, ए से तो बड़ा है पर सी से छोटा है, यहाँ पे क्या था कि बी से छोटा है सी, पर अगर वो बी से छोटा नहीं निकला तो क्या होगा कि पहले तो वो ए से तो बड़ा था परंतु सी से छोटा था, यानी सबसे बड़ा कौन निकल गया, इसमें भी सबसे बड़ा निकल गया सी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कौन सबसे बड़ा है, A3 B6 C9। अब इसे रन करके देखते हैं कि सबसे बड़ा इसमें कौन है, C इज ग्रेटेस्ट। और अगर इसकी वैल्यू चेंज करके देखें कि अब की बार हम देखें A को 13, B को 6 और C को 9, तो यानी इसमें A होना चाहिए ग्रेटेस्ट, जो कि निकल गया A इज ग्रेटेस्ट। अब की बार B को देखते हैं हम 86, अब की बार 86 यानी B ग्रेटर होना चाहिए, तो आ गया B इज ग्रेटेस्ट। तो इस प्रकार निकालते हैं हम कि कौन सा ग्रेटेस्ट है कौन सा नहीं। अगर इस प्लेलिस्ट की पिछली वीडियो देखने तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो, अरे इस प्लेलिस्ट की नेक्स्ट वाली वीडियो देखने तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो और देख डालो।